अस्सलामुअलैकुम टू एवरीवन। आप सबका खैर मकदम है आपके अपने चैनल चॉक एंड डस्टर एकेडमी पर। हम उम्मीद करते हैं आप सब खैर आफियत होंगे। आज हम 2017 का पेपर जो है आपके साथ जो है हल करने वाले हैं। जैसे कि आपको पता है 2017 में यानी कि 18 से पहले पहले जब भी यूजीसी नेट का एग्ज़ाम होता था तो ये जो है 3 पार्ट्स में होता था। यानी कि पहला जो जनरल पेपर होता था उसमें 50 क्वेश्चंस होते थे और उसके बाद जो पेपर 2 होता था यानी कि जो उर्दू पेपर होता था वो 2 पार्ट्स में होता था। ठीक है? तो पहले पार्ट में 50 क्वेश्चंस होते थे और दूसरे पार्ट में 75 क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है? तो अगर हम देखेंगे आज हम उसका पहला पार्ट जो है यानी कि जिसमें 50 क्वेश्चंस हम हल करेंगे, आज हम वो आपके साथ सॉल्व करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं पहला जो हमारा क्वेश्चन है। यूसुफ नाम का किरदार बागो बहार के किस दरवेश के किस्से में है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, पहले दरवेश। ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। इस मजमूए की इशात एक तरफ से इस मजमूए की इशात एक तरह से एतराफ़ शिकस्त है, शायद इसमें 2-4 नज़्में काबिल कबूल हों। फैज़ ने अपने किस मजमूए की तमहीद में मंदरजा बालाबाद कही है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, नक्शे फरियादी। ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। तो बढ़ते हैं आगे। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दस्तूरुल फसाहत और तारीख मोहम्मदी किस महक़िक़ ने मुरतब किए हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, इम्तियाज़ अली ख़ान कुरैशी ने। ठीक है? दस्तूरुल फसाहत और तारीख मोहम्मदी ये जो तसनीफ़ात है, तज़किरा है दस्तूरुल फसाहत, और इनको जो है किसने मुरतब किया है? तो इम्तियाज़ अली कुरैशी ने इनको दोनों को मुरतब किया है। यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन बुतों की मोहब्बत भी क्या चीज़ है, दिल लगी में खुदा मिल गया, शहर के सही बहर की निशानदेही कीजिए। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा, मुतदराक मुसम्मन सालिम। यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। तो बढ़ते हैं आगे। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुलज़ार नसीब में गुलज़ार नसीम जो कि मसनवी है, इसमें जो है किस रूप में बकावली ताजुल मलूक से मिलने जाती है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, फ़रख इब्ने फ़ैरोज़ के फ़रख इब्न फ़ैरोज़ के रूप में ताजुल मलूक से मिलने जाती है। यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। तो बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। असलूबियाती तनकीद में 4 आबाद शामिल होते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो पहले में है सोतियात, दूसरा जो ऑप्शन है सरफियात, तीसरा नहवियात और चौथा जो है असबियात। तो ज़ैल में से कौन सा ज़ुमरा सही है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, सौतियात, सरफियात और नहवियात। यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ड्रामा इंदर सभा में शहजादा गुलफाम पर कौन सी परी आशिक होती है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, सब्ज़ परी। तो ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। तो बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सवानिया मौलाना रूम किसकी तसनीफ़ है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। सभी को पता है ये तसनीफ़ जो है शुबली नौमानी की तसनीफ़ है। यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इकबाल की नज़्म आफ़ताब किससे माखूज़ या तर्जुमा है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, तर्जुमा अज़ गायत्री। तर्जुमा अज़ गायत्री इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ज़ैल में से किसने माशरे की बुनियादी ढांचे, ज़ैली ढांचे और आला ढांचे का तस्वुर दिया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, मार्क्स ने। यानी कि कार्ल मार्क्स ने। यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। शायर की मदाह व ज़म में बहुत कुछ कहा गया है और जिस कदर इसकी मजम्मत की गई है वो बनस्बत मदाह के ज़्यादा करीन कयास है। ये ख्याल किस नाकिद का है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, अल्ताफ़ हुसैन हाली का ये ख्याल है। यानी कि ऑप्शन नंबर 3। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, फिर देखिए अंदाज़े गुल इफ़शानी गुफ्तार सही मिसरे से शेर मुकम्मल कीजिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, रख दे कोई पैमाना
सभा मेरे आगे। तो ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, तुर्की हूर किसका ड्रामा है? तो तुर्की हूर जो ड्रामा है आगा हशर कश्मीरी का है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का सही जवाब रहने वाला है। आगे बढ़ते हैं। ज़ैल में लिसानियात की सही तारीफ कौन सी है? यहाँ पर जो है 4 ज़ुमरे दिए गए, आपको देखना है जो लिसानियात की सही तारीफ क्या है इनमें से। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ज़ुबान के सौरी और मानवी पहलुओं के साइंसी मुताले को लिसानियात कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। तो इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबुल जन्नत किस शायर के कसीदे का उन्वान है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, यानी कि सौदा। ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, आसमान तेरी लहद पर शबनम अफशानी करे सब्ज़े नूरस्ता इस घर की निगहबानी करे, इकबाल की किस नज़म का इख्तिताम दर्जबाला शहर पर होता है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, वालिदा मरहूमा की याद में, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हसरत मोहानी का तज़किरतुल शुअरा किस्तवार किस रिसाले में शाया हुआ? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, उर्दे मौला में। तो रिसाला जो है हसरत मोहानी का रिसाला है। तो ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, बागो बहार को उर्दू ज़ुबान के लिए बेशबहा इजाफा किसने करार दिया था? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, गिलक्रिस्ट ने। ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ज़ैल में से कौन 8 मुख्तलिफ हयतों का मजमूई नाम है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, मुसम्मत। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ज़ैल के बयानात को गौर से पढ़िए और नीचे दिए गए सही जुमरों की निशानदेही कीजिए। तो पहला जो ज़ुमरा है सास, इसमें चुगताई का अफ़साना है। दूसरा जो ज़ुमरा है चांदनी बेगम कुर्रतुल ऐन हैदर का नावल है। तीसरा जो ज़ुमरा है रोशनी प्रेमचंद का अफ़साना है। और चौथा जो ज़ुमरा है सौदाई कृष्णचंद्र का नावल है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, यानी पहला, दूसरा और तीसरा जो ज़ुमरा है तीनों क्या है दुरुस्त हो जाएंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हयती तनकीद किसकी किताब है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ये तसनीफ जो है मोहम्मद हसन की है। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, किस मसनवी में हीरोइन खुदकशी कर लेती है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, ज़हरे इश्क में, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा, जो कि मिर्ज़ा शोक लखनवी की मसनवी है, ज़हरे इश्क। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मुझे मेरे बुज़ुर्गों से बचाओ किसका मजमून है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, कन्हैया लाल कपूर, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मजमून आमद और आवर्त रशीद अहमद सिद्दीकी की किस किताब में शामिल है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, मज़ामिने रशीद में ये शामिल है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ज़ैल में से किस शायर ने कोई शहर आशोब नहीं लिखा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, ख्वाजा मीर दर्द ने। इन्होंने गज़ल के अलावा जो है किसी भी सिनफ में तब आजमाई नहीं की थी, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, शेख बुरहानुद्दीन किस अफसाने का किरदार है? शेख बुरहानुद्दीन जो है किस अफसाने का किरदार है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, मेरी मौत। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। तो इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च की पैदा हुई जुल्मत उफ़ के खावर पर बज़म में शोले नवानी से उजाला कर दें। उर्दू शायरी में बेदारी का ये पैगाम किस शायर का अतिया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, अल्लामा इकबाल। तो राइट आंसर क्या रहने वाला है? ऑप्शन नंबर 3। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
बड़ा है दर्द का रिश्ता ये दिल गरीब सही, ज़ैल के मिसरों की मदद से सही मिसरे सानी की निशानदेही कीजिए। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। तुम्हारे नाम पे आएँगे गमगुसार चले, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। जो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, तो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, बहादुर शाह ज़फ़र की तख्त नशीनी पर ज़ौक़ ने कौन सा कसीदा कहा था? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। है आज जो यूं खुशनुमा सहर रंगे शफक, ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। लिसानियात की ज़ाविये से लफ्ज़ के मानवी मुताले के कुल कितने पहलू हो सकते हैं? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। कितने पहलू हो सकते हैं? तो 5 पहलू हो सकते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेमचंद का अफसाना बदनसीब की माँ कुल कितने हिस्सों पर मुश्तमिल है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ये 5 हिस्सों पर मुश्तमिल है, ऑप्शन नंबर 3। आगे बढ़ते हैं। कुतुब शाह और मुश्तरी के दरमियान कठिन मंजिलें किसकी रहनुमाई में तय पाती है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अतारुत, जो कि एक मुसव्विर है, ठीक है, और कुतुब शाह का राजदार भी, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, फसाने अजायब में जहां आलम का वतन कहाँ है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। खतन, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, झैल में से किसने मुहज्जब होने के लिए अपनी रिवायत की पासदारी को ज़रूरी तस्वुर किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। टी.एस. एलियट ने, ऑप्शन नंबर 1। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, मदन बान और महिंदर गुर किस तसनीफ के किरदार है? मदन बान और महिंदर गिर किस तसनीफ के किरदार है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। रानी केत की ये दोनों के दोनों किरदार है, मदन बान भी और महिंद्र गुर भी, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। आगे बढ़ते हैं। झैल में कौन सा तनकीदी दबिस्तान मौजू और फ़िक्र की अज़मत को पहला मुकाम देता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। जमालियाती तनकीद को, तो ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्फ रवी का ताल्लुक किससे है? हरूफ रोई का ताल्लुक किससे है? जो हरूफ रोई है इसका ताल्लुक किससे है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। काफ़ी से इसका ताल्लुक है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कुर्रतुल ऐन हैदर ने अपने नावल सफ़ीने गमे दिल का उन्वान फैज़ की किस नज़म से अख़ज़ किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। सुबह आज़ादी, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। तरक्की पसंद मुसन्निफ़ीन की दूसरी कुल हिंद कॉन्फ्रेंस किस शहर में मुनक्किद हुई? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। कलकत्ता में, जिसकी सदारत किसने की थी? मुल्क राज आनंद ने की थी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पापी लोग पहाड़ दे पत्थर जिनकी चित, रंग मलावे कभी कभी नेन मलावंत, इस गीत के बोल को किस नावल में इस्तेमाल किया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। एक चादर मैली सी में। आगे बढ़ते हैं। कौन सा अफसानी मजमुआ राजेंद्र सिंह बेदी का नहीं है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। दो हाथ। बाकी तीनों की तीनों जो है, ये तीनों अफसानी मजमुए राजेंद्र सिंह बेदी के हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रानी केतकी की कहानी में केतकी के वालिदैन की अस्मा को कौन सा जुमरा दुरुस्त है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। राजा जगत प्रकाश इनके वालिद थे, और कामलता जो है रानी केतकी की क्या थी? माँ थी, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कलीमुद्दीन अहमद ने
आला तालीम किस इदारे से हासिल की थी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। आगे बढ़ते हैं। कौन सा अफसानवी मजमुआ हयातुल्लाह अंसारी का नहीं है? तो इन चारों में से आपको देखना है कौन सा जो अफसानवी मजमुआ है जो हयातुल्लाह अंसारी का नहीं है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, बासी फूल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उर्दू तनकीद का हाल मुशायरों जैसा है। मुशायरों में शायरों की शहरियत या अदम शहरियत की बिना पर तारीफ़ या मजम्मत नहीं होती। तारीफ़ और मजम्मत दोनों का सबब गैर मुतल्लिक है। यही हाल तनकीद का भी है। ये बयां किस नाकिद का है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, कलीमुद्दीन अहमद का ये बयान है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। कौन सी मसनवी बिसातीनुल अंस का तर्जुमा है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, फूलबन, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। फूलबन जो है इब्न निशाती की मसनवी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। उर्दू की इब्तिदा का सिलसिला सिंध से किसने जोड़ा है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, सैयद सुलेमान नदवी ने, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, मुकीमी जो है किस दौर का शायर है, यानी कि किस अहद का ये शायर है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, आदिल शाही दौर का ये शायर है, ऑप्शन नंबर 4। तो आगे बढ़ते हैं। पर ये सरदार जी नहीं मरते थे, मैं मरता था, ख्वाजा अहमद अब्बास का कौन सा अफसाना इस इबारत पर ख़त्म होता है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, मेरी मौत। तो ये मेरी मेरी मौत जो है किसका अफसाना है? तो ख्वाजा अहमद अब्बास का ये अफसाना है। तो चलिए आज का जो हमारा आखिरी क्वेश्चन है इस सेशन का, चहर मकाला का मुसन्निफ कौन है, यानी कि तसनीफ जो है किसकी है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, निज़ामी उरूज़ी की तसनीफ है, यानी कि चहर मकाला की मुसन्निफ है निज़ामी उरूज़ी।